संपूर्ण कलाओं से युक्त विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। कैसे हैं भगवान कृष्ण? अच्युतम केशवम राम नारायणम या सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। कैसा है लोक उनका? न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कैसा है लोक उनका? भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में स्वयं ये बताते हैं। 6ठे श्लोक में उन्होंने वर्णन किया है कि कैसा है मेरा परम धाम। ये सूर्य और चंद्रमा द्वारा या अग्नि द्वारा ये प्रकाशित नहीं होता। न तत् भासयन्ते सूर्यो न शशांको न पावकः। फिर ये तो स्वयं मेरे आलोक से प्रकाशित होता है। जो लोग हमारे लोक में पहुंच जाते हैं फिर इस भौतिक जगत में दोबारा नहीं लौटते। ऐसे मर्मस्पर्शी शब्दों एवं उपदेशों से भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर किया। भगवान कहते हैं अशोच्यानन्नु शोचत्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूश्च नानु शोचन्ति पंडिता नानु शोचन्ति पंडिता। अरे अर्जुन, अशोच्यानन्नु शोचत्वम, अरे किसके लिए शोक करते हो तुम? शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए क्या कहा? अर्जुन, क्या स्थिति है तुम्हारी? अशोच्यान, जो शोक के योग्य नहीं है, अनुशोचा, उनके लिए शोक करते हो तुम। और प्रज्ञावादांश्च भाससे, ये पांडित्यपूर्ण बातें करते हो ना। भगवान कहते हैं अर्जुन, पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। क्योंकि गतासून गतासूश्च, जो चले गए हैं, गतासून गतासूश्च, विद्वान लोग न जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए। गतासून गतासूश्च, गत माने चले गए, असून प्राणा, अगत नहीं गए, जिनके प्राण चले गए या नहीं गए, जो विद्वान होते हैं वो उनके लिए शोक नहीं करते हैं। गतासून गतासून नाम शोचन्ति पंडिता। अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने चाचा ताऊ आदि को देख करके भाव विह्वल हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। यहीं से भगवान के उपदेश का उपक्रम प्रारंभ होता है। न तैवाहम जात नासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। सर्वे वयमतः परम कहा। देखिए पूर्व श्लोक में गतासून अगतासून क्यों कहा? इसका उत्तर यह है कि गतांशु अगतासु ये दोनों जो हैं, चाहे जिनके प्राण चले गए हों या जो जीवित हों अभी। आगे उन्होंने कहा कि ये आत्मा, ये मेरा अंश है, ये कैसा है? न जायते म्रियते वा कदाचिन। आगे उन्होंने कहा है आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, न कभी आत्मा मरता है। आत्मा पुल्लिंग शब्द है। ये
अपने शरीर के अस्तित्व को बदलता रहता है। इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने न त्वेवाहं जात नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम, सर्वे वयमतः परम, हम सब सर्वे वयम, ऐसा कभी नहीं हुआ। न तू एव अहम, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं किसी भी काल में, या न तुम, ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि तुम किसी काल में न रहे हो। न मैं जनाधिपा, जन अधिपा इमे, नेमे न इमे, ये जो समस्त राजागण दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये राजागण कभी न रहे हो, अथवा न चैव न भविष्यामः, न पूर्व में कभी ऐसा हुआ और न भविष्यामः, न भविष्य में ऐसा होगा। क्या तात्पर्य है इसका? भगवान के उपदेश का प्रारंभ देखिए। वो कह रहे हैं अर्जुन, किसके लिए शोक कर रहे हो? ये जो राजा दिखाई पड़ रहे हैं, या मैं या तुम, ये पूर्व में भी थे और भविष्य में भी रहेंगे, वर्तमान में भी हैं। तो शोक काहे का? जो जिसका अस्तित्व कभी समाप्त ही नहीं होगा। क्या अर्थ है इसका? आत्मा अजर है, अमर है, ये कभी नाश नहीं होता। ये राजा गण, मैं और तुम, पहले तो अपनी शाश्वतता का परिचय दिया उन्होंने कि प्रत्येक काल में मैं रहा हूं, प्रत्येक काल में अर्जुन तुम रहे हो, प्रत्येक काल में ये राजा लोग रहे हैं। इनके अंदर जो आत्म तत्व है वो मेरा ही अंश है, जो अजर अमर है, अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। ये स्थूल शरीर का नाश होता है, ये आत्मा स्थूल शरीर को बदलता है। तो ये भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो जो नाश नहीं हो सकता, जिसका नाश नहीं होगा, भाई उसके लिए आप शोक क्यों कर रहे हो? ये बहुत ही स्पष्ट बात उन्होंने कही है। यद्यपि भौतिक जगत में इन भौतिक तत्वों से युक्त शरीर की, इंद्रियों में, आंखों से जो हम देखते हैं, कानों से श्रवण करते हैं, चित्त में जो वृत्ति आती है, उसमें निश्चित रूप से हमें यह लगता है कि जो वर्तमान में हो रहा है वही सत्य है। लेकिन वास्तव में वर्तमान में जो हो रहा है वो स्वप्नवत सत्य है। जैसे ही जागृत अवस्था होगी वैसे ही ये सब विलुप्त हो जाएगा। भगवान के उपदेश का प्रथम तत्व ये है। इसे हम बहुत सरल शब्दों में कहें, भगवान ने कहा कि कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हे अर्जुन, हम सबका अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा। यही हमारे अन्य शास्त्रों से भी इसकी पुष्टि होती है। और मैं समझता हूं गीता का जो मूल तत्व है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, मात्र ये अपना कलेवर बदलता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी यहां हुआ। कैसे? और बढ़िया ढंग से कहा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन्, ये हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, भौतिक तत्व। देहिनो अस्मिन्, अस्मिन् देहे, इस शरीर में आपको जो दिखलाई पड़ता है, क्या
आत्मा बदलता है शरीर के क्रम को। कैसे? कौमारावस्था, जैसे इस शरीर धारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से लेकर तरुणावस्था तक और वृद्धावस्था तक लगातार अग्रसर होता रहता है। आत्मा नहीं परिवर्तित होता है, शरीर को परिवर्तित करता है। ये शरीर भौतिक शरीर दिखाई पड़ता है। देहिनो अस्मिन् यथा देह अस्मिन् देहिना, जिस प्रकार यथा कहा, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में कौमारम, यौवनम, जरा, 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। आपको तब तो मोह नहीं होता जब बच्चा कुमार अवस्था से युवावस्था प्राप्त करता है तो प्रसन्न होता है व्यक्ति। तो इसकी चतुर्थ अवस्था क्या है? कौमारम, यौवनम, जरा तथा देहांतर प्राप्ति। उसके बाद इसका देहांतर होता है। देखिए, मृत्यु नहीं होता, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये देहांतर करती है, एक देहांतर करता है, क्योंकि आत्मा पुल्लिंग है। आगे कहा उन्होंने, धीरः तत्र न मुह्यति। जो धैर्यवान पुरुष हैं उन्हें इसके प्रति मोह नहीं होता। मोह की बात ही नहीं है। नाश काहे का हो रहा है? नहीं, आत्मा अपने बाल्यावस्था, कुमारावस्था, वृद्धावस्था, देहांतर को मिथ्या मृत्यु की संज्ञा लोग जो देते हैं, ज्ञानी नहीं है। ये तो प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है बस। तो हे अर्जुन, भगवान कृष्ण के उपदेश का सार यह है कि हे अर्जुन, ये भीष्म, ये गुरु द्रोण एवं अन्यान्य तुम्हारे स्वजन, ये पूर्व में भी थे और भविष्य में भी रहेंगे। इनके लिए तुम्हें मोह नहीं करना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यांश तिच्छ। भारत, कितनी बढ़िया बात है। मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय, कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, मात्रा स्पर्शा, मात्रा स्पर्शा किसे कहें? इंद्रिय, जो इंद्रिय विषय हैं। सुख दुख क्या है? क्या है? इसका विशद वर्णन किया है। शीत उष्ण, ये जो ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, या सुख दुखदा, सुख और दुख, इनकी स्थिति क्या है? सुख और दुख जो है क्षणिक उदय तथा कालक्रम में अंतर्धान होना, जैसे गर्मी और सर्दी की ऋतुओं की तरह है। हे भारत, एक तरफ कौन्तेय कहा, दूसरी तरफ हे भारत, हे भरतवंशी। भारत क्यों कहा? हे भरतवंशी अर्जुन, ये सब कैसे हैं? मात्रा स्पर्शास्त। और आगे क्या कहा? तितिक्षस्व तान अनित्याः। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सब इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को स्थिर भाव से उनको सहन करना चाहिए, उनको सहन करना सीखना चाहिए। क्या अर्थ है इसका? हे अर्जुन, कर्तव्य निर्वाह करने के लिए या करते समय व्यक्ति को सुख और दुख के क्षणिक आने जाने का
ये सहन करने का अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जैसे हम शीत और उष्ण बर्दाश्त करते हैं, ऐसे ही सुख और दुख का हमें बर्दाश्त करना चाहिए। सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले ये इंद्रिय और विषयों के संयोग तो ये उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम्हें इसे सहन करना चाहिए। ये शीतोष्ण सुख दुखदा भगवान ने ऐसा कहकर के ये भाव दिया है कि इंद्रियों के साथ संयोग होने पर ये सब अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख हर्ष शोक शीत उष्ण राग द्वेष ये सब उत्पन्न होते हैं। ये सब विकार हैं नाना प्रकार की, तो इनको सहन करने की आदत डालनी चाहिए। और इनको सहन करने से क्या लाभ होगा, इस जिज्ञासा पर आगे कहते हैं, यम हिन व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष सर्व सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। क्या कहा? पुरुषम पुरुष सर्व, हे पुरुष श्रेष्ठ। अर्जुन को देखिए यहां उन्होंने कहा है व्यथयंती, व्यथयंती कहा और पुरुष ऋषभ कहा। पुरुष ऋषभ, पुरुष ऋषभ क्यों कहा? पुरुषों में श्रेष्ठ, और पुरुषम मनुष्य को। तो जो पुरुष श्रेष्ठ कौन है? हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सम दुख सुखम धीरम, जो सम सम माने अपरिवर्तनीय, दुखम सुखम सुख और दुख में, इन दोनों में जो पुरुष सुख और दुख दोनों में विचलित नहीं होता है, संभाव रखता है, वो निश्चित रूप से काहे के लिए होता है? अमृत अमृतत्वाय, अमृतत्वाय, सो अमृतत्वाय मीन्स वो मुक्ति के लिए योग्य है। यहां पर भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि पूर्व में जो कहा सुख दुखे समय कृत्वा, आगे इन्होंने बताया कि समभाव से जो व्यक्ति शीत उष्ण सुख दुख इनको संभाव से जो व्यक्ति सहन करता है, जो इसमें लिप्त नहीं होता, न दुख में दुखी होता है न सुख में सुखी होता है, समभाव से जो व्यक्ति देखता है, वास्तव में जो विचलित नहीं होता, वही मुक्ति के योग्य होता है। तो यहां पर भगवान कृष्ण का यह अर्जुन का उपदेश ये बताता है कि मुक्ति के योग्य कौन सा प्राणी है, या प्राणी को मुक्ति हेतु कौन सी चीज की आवश्यकता है। वो क्या है? धैर्य। सुख दुख दोनों स्थितियों में जो धैर्य से विरत नहीं होता है, वही मुक्ति के योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, नासतो विद्यते भावो, असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते न असतः विद्यते भावः। तत्वदर्शियों ने बताया है कि असत जो है, असत किसे कहते हैं? ये भौतिक शरीर, ये क्या है? असत है, नाशवान है। नासतो विद्यते भावः, इस भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायी थोड़ी है। ना भावो विद्यते सतः,
क्योंकि उभयोरपि दृष्टो अंतस, देखो उभयोरपि का, उभयो दोनों स्थितियां, अंतः अनयो, कैसा? अंतः अनयोर, दर्शिभी, दर्शिभी किसे कहते हैं? भविष्य दृष्टा को। भविष्य दृष्टाओं ने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाला है, दोनों की प्रकृति के अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाला है क्या? कि ये शरीर जो है, ये भौतिक शरीर असत है, भौतिक शरीर का कोई चिर स्थायित्व नहीं है, लेकिन विद्यते सतः, सतः शाश्वत, लेकिन जो आत्मा है वो अपरिवर्तित है। दो चीजें कही, इस नाशवान शरीर में अजर अमर आत्मा विद्यमान रहता है। क्यों? असतः, असता का क्या अभिप्राय है यहां? असता का अभिप्राय है परिवर्तनशील शरीर। पूर्व श्लोक में इसका वर्णन किया क्या? कौमारम यौवनम जरा, देखिए परिवर्तनशील है। पहले बच्चे का जन्म होता है, कुमारावस्था होती है, यौवनावस्था होती है, तो ये असत हुआ ना, परिवर्तनशील हुआ, क्योंकि इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है और भगवान ने दिखाया है। और सत क्या है? सतपथ यहां किसका वाचक है? यहां सतपथ परमात्म तत्व का वाचक है, सर्वव्यापी है, नित्य है। यहां पर दो तत्वों का भाव दिया गया है, सत और असत। आगे अविनाशी, देखिए अविनाशी, अविनाशी किसे कहते हैं? जो अविनाशी है। कहां? तू तदविद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं हेयश्चास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ये संपूर्ण जगत, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया, स्पष्ट किया, ये संपूर्ण जगत जो है वो नाशवान है। पूर्ण भौतिक तत्व ये भौतिक है, परिवर्तनशील है। शरीर कुमारावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था और देहांतर अवस्था क्षण क्षण परिवर्तनशील है। तो इसको तू नाश रहित, ये जो आत्म तत्व है वो कैसा है? अविनाशी तु तद्विद्धि, ये नाश रहित है, जो पूरे शरीर में व्याप्त है, तुम उसे ही अविनाशी समझो। अर्थ क्या है? अगर ये इनके शरीर समाप्त हो जाएंगे, फिर भी ये इनमें आत्म तत्व जो है वो अविनाशी है। क्यों? अर्जुन, ये जो विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति, ये जो अविनाशी तत्व है आत्मा, इसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। तुम काहे का विनाश करोगे भाई? जो विनाश इसका किया जा सकता है शरीर का, वो तो अपने आप ही विनाश होगा। अरे तुम नहीं मारोगे, ये स्वयं खत्म होगा, क्योंकि ये भौतिक है, ये परिवर्तनशील है, ये क्रमशः, ये अगर किसी शस्त्र से शरीर विद्ध नहीं होता, फिर भी वृद्धावस्था और देहांतर अवस्था प्राप्त करता है।
और जो इसमें अविनाशी तत्व है वो किसी के मारने योग्य नहीं है, न वो किसी से मारा जाता है। तो वो कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो इस विनाशी शरीर में जो अविनाशी तत्व है उसको समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है, तुम भी समर्थ नहीं हो। और अंतबंत इमे देहा नित्यश्चोक्ता शरीरिणः, अंतबंत इमे देहा। कैसा है ये देह? अंतबंत। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन, श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण, इससे अच्छा उपदेश, इससे अच्छा दर्शन और इससे अच्छा कर्तव्य युक्त रहने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अंतबंत में देहा, अंतबंत कहते हैं जिसका अंत हो, नाशवान हो। इमे देहा, ये भौतिक शरीर ये तो नाश होगा ही। अनाशिनो अप्रमेयस्य, अनाशिनः कभी ना नाश होने वाला, अप्रमेयस्य जो कभी अप्रमेय है, जो कभी मापा भी नहीं जा सकता है। इसलिए तस्मात् युद्धस्य भारत, इसलिए हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, उठो और युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारे बस में नहीं है जो इसमें अविनाशी तत्व है आत्मा, तुम उसका नाश कर सको। और जो स्वयं नाश के योग्य है वो तो तुम नहीं नाश करोगे, स्वयं नाश हो जाएगा। देखिए, मोह की श्रृंखला को तोड़ना, भगवान कहते हैं जो नाशवान है वो तो उसका नाश होना ही है, तुम थोड़े नाश करोगे, उसका तो नाश अवश्यंभावी है। और जो अविनाशी है उसका नाश करने के लिए तुम समर्थ ही नहीं, कोई समर्थ नहीं है। तो कैसा मोह जो स्वयं नाश हो रहा है और जिसका नाश कोई नहीं कर सकता, क्या तुम उसका नाश कर सकते हो? कोई समर्थ नहीं है उसका नाश करने के लिए। तो आत्म तत्व की अमरता और भौतिक तत्व की नश्वरता का वर्णन किया है भगवान ने। आगे भगवान कहते हैं, ये जो सामने तुम्हारे खड़े हैं ये सब मैं ही हूं, और नायम हंति न हन्यते, आत्मा के लिए कह दिया नायम हंति न हन्यते। और भी ऊपर कहा गया, उभौ तौ न बीजानीतौ, जो इसे मरा हुआ समझते हैं या जो मारा हुआ समझते हैं, दोनों अज्ञानी हैं। अर्जुन, तुम तो अज्ञानी नहीं हो, तुम समझदार हो, तुम समझो और युद्ध के लिए उठो कि ना तुम इन्हें तुम आत्मा को जो मरने योग्य नहीं है उसको तुम मार नहीं सकते, और जो स्वयं नाशवान है उसको तुम क्या मारोगे? वो तो नाशवान है, उसका नाश होना निश्चित है। अंतबंत इमे देहा नित्यश्चोक्ता शरीरिणः अनिशनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत, इसलिए हे भारत उठो और युद्ध करो। येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम हन्यते मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को एनम वेत्ति जानता है, जो इस जीवात्मा को हंतारम मारने वाला समझता है। यहां पर अर्जुन को थोड़ा सा मोह होता है ना कि या तो हम इनको मारेंगे या हमें मारेंगे, तो भगवान कह रहे हैं जो इसे मारने वाला समझता है कि ये मारा जा सकता है, या यश्चैनम मन्यते हतम, और जो इसे मरा हुआ समझता है। उभौ तौ न बीजानीतौ,
दोनों अज्ञानी हैं। बीजानीतो कह दिया, बीजानीता माने जानते हैं, उभय दोनों, नायम हंति न हन्यते, न तो कभी ये हंति मारता है और न कभी मारा जाता है। जीवात्मा कैसा है? अबद्ध है, इसका दर्शन है इसमें। न जायते मृत्य वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता बान भूया अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर कैसा है? ये हन्यमान है। और आत्मा कैसा है? न हन्यते, ये किसी के मारने, कोई भी व्यक्ति इसको मारने में समर्थ नहीं है, यद्यपि शरीर हन्यमान है। न जायते म्रियते, ना तो इसका कभी जन्म होता है, न म्रियते, न मरता है, कदाचित कभी भी नहीं हुआ। नायम भूत्वा भविता बान भूया, तीनों कालों की बात कह दी गई। न भूत में कभी हुआ, भविता ना भूया, वर्तमान भूत या भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आत्मा तो अजन्मा है और अमर है, शाश्वत है। वो कभी नहीं जन्म लेता, न कभी जन्म लेगा, न कभी जन्म लिया। तीनों कालों की बात कही, अजन्मा, नित्य और शाश्वत। और कैसा कहा? अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, पुराण कह दिया। ये शाश्वत है, पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, हन्यमाने शरीरे, ये शरीर के मारे जाने पर भी कभी मारा नहीं जाता। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और इसको गीता का सार भी यही है। आत्म तत्व परमात्म तत्व का अंश है और भौतिक तत्व भौतिकता का अंश है।